हेलो वृश्चिक राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 to 15 नवंबर तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या बदलाव आने वाले हैं आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स में, और कुछ एंजल और यूनिवर्स के मैसेजेस भी हम देखेंगे। लास्ट में हम देखेंगे अफर्मेशन, जो कि नवंबर मंथ में आपको डेली चैंट करनी है, जिससे कि लाइफ में आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सके। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो रेजोनेट करते हैं सिर्फ उन्हीं को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वृश्चिक राशि। 1 to 15 नवंबर तक आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, 1 to 15 नवंबर तक आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, कुछ कार्ड्स और हम यहाँ लेंगे। ठीक है, वृश्चिक राशि स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो अभी की सिचुएशन में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप और आपके पार्टनर जो है, दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपको पता है कि इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं है। ये बात आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खा रही है, ये बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आपका मन जो है वो कहीं पर भी स्थिर नहीं है इस बात को लेकर कि फैमिली एग्री नहीं करेगी, समाज इस रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट करेगा, या फिर ओवरऑल में देखूँ तो आपको पता है कहीं ना कहीं कि आप दोनों आगे किसी रिश्ते में नहीं बन पाओगे, जबकि आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ और आपका पार्टनर भी आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं। इन 15 दिनों में, आने वाले 15 दिनों में मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि फिर से वही सिचुएशन होने वाली है। आप फिर से दोनों जब भी बात करेंगे स्टक हो जाएंगे कि क्या करें। मतलब आप दोनों नहीं समझ पा रहे हैं कि न तो आप मूव ऑन करने की स्थिति में हैं और न ही साथ रहने की स्थिति में हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, जिसकी वजह से आप एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। अब ये रिश्ता क्यों नहीं जुड़ सकता, इसका रीज़न यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मे बी कि आप दोनों में से एक मैरिड हो, मे बी कि ऑलरेडी आप जानते हो कि आपकी फैमिली, दोनों की फैमिली बहुत अलग है या रिलीजियंस अलग अलग है। कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है। सो आपको एक दूसरे से कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, आपको लगता है कि कोई पिछले जन्म का इंसान मुझे मिल गया है जिसके साथ मैं इतना ज़्यादा कनेक्शन फील करता हूँ या करती हूँ। और इन 15 दिनों में हो सकता है कि एक बार फिर से आप दोनों म्यूचुअली डिसाइड करके मूव ऑन करने की सोचें, क्योंकि एक बार मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों फिर से अलग होने की कोशिश करेंगे कि स्टार्ट देखते हैं, हम अलग होकर देखते हैं, हमें अब रिश्ता नहीं रखना है। और बहुत ही ये डिसीजन होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन होगा कि अब हमें यहाँ से बाहर निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने रास्ते अलग अलग करने हैं। तो इन 15 दिनों में आप इस डिसीजन पे आ सकते हो और एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट होगा दोनों को, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा कि कोई मतलब कि आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज होने की कोशिश करोगे, फैमिली के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करोगे। सोच रहे हो, मन वहीं पर ही है, लेकिन थोड़ा अपने आप में चेंज, अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करोगे। अपने हार्ट चक्र को मजबूत करते हुए आप यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हो। मैं ये कहूँगी कि इसमें आपको आपके फ्रेंड्स सपोर्ट कर सकते हैं, फैमिली क्लोज जो हैं आपके, वो लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप सच में चाहते हैं यहाँ से बाहर निकलना, तो थोड़ी देर मून मेडिटेशन रोज करें।
मून की रोशनी के साथ जब आप उसकी एनर्जी के साथ जब डील करेंगे, उसकी एनर्जी को लेंगे जब अपनी लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली पीस आएगा, मन की शांति मिलेगी और आपको लगेगा कि यस, लाइफ में चीज़ें अगर बदलाव लाना है तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस दिख रहे हैं जो पॉजिटिव भी है, और बहुत टाइम से आप लेने की सोच रहे थे, ले नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आप ले लेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों में से किसी एक की शादी या सगाई हो सकती है, इसकी वजह से भी आप ये डिसीजन ले रहे हो। और वो जो पर्सन है जिसकी शादी या सगाई हो रही है, वो मूव ऑन करना चाहता है, वो अलग होना चाहता है, इसलिए आपने भी ये डिसीजन लिया है कि अब आपको भी इस कनेक्शन से हटना है। एक नई लाइफ की शुरुआत आप दोनों की होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। गॉडेस ऑफ द मून ये कहता है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस लेकर मत चलिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल आप हो सकते हो इन 15 दिनों में। तो जब भी आप इमोशनल होगे, आपको कुछ देर के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, कुछ देर के लिए अपने बारे में सोचना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए, जिससे कि आप अपने आप को संभाल सके, अपने इमोशंस को बैलेंस कर सके। एक नई शुरुआत करेंगे आप इन 15 दिनों में, ओवरऑल मैं ये कहूँगी। देखते हैं बार बार क्यों अड़चनें आती है आपकी लव लाइफ में, क्यों आपको सफ़र करना पड़ता है हमेशा। वृश्चिक राशि, शायद हर बार जब भी आप कनेक्ट हुए हो किसी पर्सन के साथ, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, आपकी नहीं, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई आ जाता है और आप ही को वहाँ से निकलना पड़ता है। सबसे पहले कार्ड ही चीट का है। सो मैं यही कहूँगी कि बार बार ऐसा होता है कि कोई थर्ड पर्सन लाइफ में आ जाता है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई तीसरा पर्सन आ जाता है और फिर उसके बाद आप ही को वहाँ से बाहर निकलना पड़ता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ चीटिंग हो रही है, मुझे अब इस रिश्ते में नहीं रहना। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत जल्दी किसी पे भी विश्वास कर लेते हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, अरे ये तो मेरा ही है, राइट। इतना ज़्यादा कनेक्शन फील करने लगते हो, इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो किसी को लेकर कि आप अपने आप को तो देखते ही नहीं हो कहीं पे भी, सिर्फ सामने वाले पर्सन के लिए प्यार, इमोशंस, ये सब आपकी लाइफ में होते हैं। कहीं पे भी आप उसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट नहीं देखते हो, जिसकी वजह से आपको धोखा मिल जाता है। इतना किसी पे विश्वास मत करो, जब तक आपका कनेक्शन मजबूत नहीं हो जाता, जब तक आप किसी को अच्छे से नहीं जान लेते, बहुत टाइम स्पेंड नहीं कर लेते, तब तक आप किसी पे विश्वास मत करो। फिजिकली अट्रैक्शन आपको बहुत ज़्यादा होता है किसी से भी, और इसी की वजह से आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हो। मन का कनेक्शन मिलना भी बहुत ज़रूरी है। पहले मन का कनेक्शन मिलता है, फिर फिज़िकली कनेक्शन मिलता है, और आपका उल्टा है, आपको फिज़िकली कनेक्शन ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जबकि मन का कनेक्शन होता है तब तक तो रिश्ता टूट जाता है। तो पहले मन का कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। तीसरी बात मुझे यहाँ लग रही है कि जब तक आपका पार्टनर जिससे भी आप कनेक्ट हो रहे हो, वो जब तक अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करे, उससे पहले आपको नहीं बोलनी चाहिए। शायद आप पहले हमेशा अपनी फीलिंग्स को शेयर कर देते हो, अपने इमोशंस को बता देते हो, आप क्या चाहते हो, आप कैसा फील करते हो उनके लिए, तो उसके बाद उस बात की इतनी वैल्यू नहीं रह पाती। उस पार्टनर को ऑलरेडी पता होता है कि आप तो उन्हीं के ही साथ हो, उन्हीं के साथ रहने वाले हो। सो ऐसा हो जाता है। और कुछ यहाँ पे मुझे कर्मा भी दिख रहे हैं, कार्मिक अभी आपका साइकिल बहुत ज़्यादा चल रहा है। मतलब कहते हैं ना, कुछ लेसन सीखने बाकी है लाइफ में, जिसकी वजह से ये लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक परफेक्ट परमानेंट रिश्ता आपकी लाइफ में आ जाएगा। द हर्मिट की एनर्जी ये कहती है बिना सोचे समझे काम करना। आप कई बार क्या होता है, कई लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मुझ में बहुत ज्ञान का भंडार है, मैं जो डिसीजन लेता हूँ सही होता है, मैं जो करता हूँ सही होता है, मैं दूसरों को जो डिसीजन देता हूँ वो भी सही होता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब खुद के लिए डिसीजन लेने की बारी आती है, जब खुद के लिए कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में करने की बारी आती है, तब इंसान जो डिसीजन लेता है अगर वो सही निकलता है तो वो समझदार है। तो जो आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हो, जो आप दूसरों को समझा रहे हो, पहले खुद को समझाओ, खुद की लाइफ में लेकर आओ, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
चलिए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स और एंजल के मैसेजेस। वृश्चिक राशि के लिए यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं। एंजल के मैसेजेस। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों पे विश्वास करना और खुद के लिए समय नहीं निकालना, खुद की पोटेंशियल को, खुद के कॉन्फिडेंस को नीचा रखना, ये गलत है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है कि आप खुद से सबसे पहले तो सेल्फ लव करना सीखिए, खुद के लिए टाइम निकालना सीखिए, खुद मेडिटेट होना सीखिए। जिस तरह आप जैसे आप मेडिटेशन में आओगे, जिस तरह आप मेडिटेट होगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने आप से प्यार करने लगे हो, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब इंसान खुद से प्यार करता है ना, वो किसी से धोखा नहीं खाता लाइफ में, क्योंकि वो अपने बारे में सोच रहा होता है उस वक्त। इतना जल्दी वो किसी पे विश्वास नहीं करता है। तो आपकी जो पोटेंशियल है वो एंडलेस है। आपने अपनी मेहनत से जो बने हो, वो अपनी मेहनत से बने हो, किसी को भी उसे यूज़ करने का हक नहीं है। सो कोशिश करें, सेल्फ लव करें, अपनी जो भी विश है वो यूनिवर्स के साथ शेयर करें, बजाय कि किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर करने से। और समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। यस, अगर आप ये सब करते हो, अगर आप यूनिवर्स तक अपनी विश पहुंचाते हो, तो आप देखेंगे कि वो ही विशेष आपकी पूरी होती जा रही है। आपको वो सब मिल रहा है जो आपने डिवाइन से कहा है। एंजल मैसेजेस, एंजल भी यही कह रही है कि थोड़ा ग्राउंडेड बने, थोड़ा अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे फोकस करें, पॉजिटिव रहें। बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि किसी के साथ शेयर नहीं करें अपनी बातें। आप जब भी आप शेयर करोगे अपनी बात, आपके वो काम होगा ही नहीं। तो कोशिश करें कि ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करें, अपनी बात छुपा कर रखें जब तक वो पूरी नहीं होती। बुक्स यहाँ पे कहती है योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स राइटिंग, रीडिंग, एडिटिंग और सेलिंग स्पिरिचुअल बेस्ड बुक। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कि आपके डिसीजन सही नहीं है, आपको ऐसा लगता है, तो कुछ स्पिरिचुअल बुक्स डोनेट करें। वेडनेसडे को कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी विशेष आप पूरी होने लगी है, आपके डिसीजन सही निकलने लगे हैं। ये एक अच्छी रेमेडी है जिससे कि आप में अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस आपको नज़र आएंगे। यू आर प्रोफाउंडली क्लैरेंट, मतलब आप बहुत ही, आप में है ना, मतलब ऐसा होगा कि आप जब भी कोई चीज़ सोचते हैं, जब भी आपका कोई सवाल होता है यूनिवर्स को लेकर, तो आपको बहुत ही अच्छे से रिप्लाई मिलता है, कुछ साइन मिलते होंगे, एंजल नंबर दिखते होंगे। सो उस पर विश्वास रखो। अगर आप थोड़ी देर मेडिटेट करोगे अपने सवाल को लेकर, तो डेफिनेटली यूनिवर्स उसको रिप्लाई देगी। कई बार आपको मिलते भी होंगे, अगर मिलते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यस आपको मिलते हैं। तो और मेडिटेशन की लिमिट्स अपनी बढ़ाइए, अपना टाइम बढ़ाइए। और मैं ये कहूँगी कि अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी बुक्स डोनेट करिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, सेल्फ लव करिए, अपने कॉन्फिडेंस के आगे किसी और को जीतने मत दीजिए। ठीक है, लास्ट हम देखते हैं आपके लिए अफर्मेशन नवंबर मंथ के लिए। स्कॉर्पियो, क्या अफर्मेशन आपको देनी चाहिए? आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन सक्सेस। वाओ, बहुत अच्छी आपसे रेजोनेट करती हुई है इस रीडिंग से। आपको डेली नवंबर मंथ में ये चैंट करनी है 21 टाइम्स, मॉर्निंग इवनिंग, कभी भी आप कर सकते हो। और बहुत ही प्योर इंटेंशन के साथ कि जैसे जैसे मैं ये चैंट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं खुद अपनी सक्सेस को क्रिएट कर रही हूँ। ऐसा करने से आप खुद अपनी लाइफ में चेंजेस देखेंगे। तो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग 15 दिन के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।